तो हे गाइस, दिस इज प्रभात पांडे। आज हमें मूव करना है थ्योरम 1.3 को देखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 से पहले हमें 1.3 थ्योरम समझनी बहुत जरूरी होती है। इसमें क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में हमें समझना है। तो ये रियल नंबर का हम पढ़ रहे हैं, रियल नंबर का चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th। मूव करते हैं थ्योरम की तरफ। थ्योरम कह रही है लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a। ओके, फिर कह रहा है where a is a positive integer। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि p सपोज करना है कि आपको एक प्राइम नंबर है, ठीक है। p सपोज करना आपको एक प्राइम नंबर है और फिर कह रहा है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो आपको यह बताना है कि p a को भी डिवाइड करेगा। ये कैसे करेगा ये आपको बताना है, जहां पे a एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि a के फैक्टर्स मानने पड़ेंगे। तो हमने देखा लेट प्राइम फैक्टर ऑफ a का प्राइम फैक्टर क्या होगा भाई, p1 p2 p3 डैश डैश pn। n क्या है, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है। क्या है भाई, ये है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से मतलब क्या, जैसे आप ऐसे करते हो ना 16, सपोज 16 का आप फैक्टर बनाते हो। अगर सपोज करो ये a है तो इसके कुछ फैक्टर्स होंगे, तो ये आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हो, ये इसके फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो इसका भी सेम, a का भी क्या है, p1 p2 ये हमने लेट किया है, ठीक है। तो मूव करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है भाई, a इज इक्वल टू p1 p2 p3 और pn। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर हम इसका यहाँ पे हम इसकी स्क्वायरिंग करें बोथ साइड, अगर हम इसको यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो p1 p2 p3 और pn एक ब्रैकेट में, और फिर से p1 p2 p3 pn एक ब्रैकेट में। यहां तक समझ पा रहे हो। करना क्या है, a इज इक्वल टू अगर इतना है तो a स्क्वायर बराबर यार a इंटू ए ही तो है, ये a स्क्वायर मीन्स a इंटू ए। ओके, तो अगर a इंटू ए है तो a की वैल्यू ये, a की वैल्यू ये, ठीक। ये क्लियर करना है आपको। तो इसमें ये करना है, जैसे a स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसमें से कोई एक p है, p इन द सेंस कि इसमें से सपोज ये p है, एक p ऐसा फैक्टर है, जैसे यहाँ पे भी मैंने बताया था 16 के 2 2 2, तो उसमें से क्या है, 2 एक ऐसा फैक्टर है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो ये अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस p डिवाइड्स a स्क्वायर, ओके, सिंस p डिवाइड्स a स्क्वायर, hence p is a prime factor of a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है। देखो कैसे इसे हम प्रूव करते हैं, एक और छोटा सा समझने के लिए आप लोग को बताता हूं। अगर a, if a is a factor of b square, hence a is also factor of b। कैसे भाई, अगर सपोज किसी का स्क्वायर ले लो, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 81 ले लू मैं, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, ठीक। यहाँ पे समझना है आपको, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, ठीक। तो 9 का स्क्वायर अगर 81 है, ये डिवाइड हो रहा है किससे, 9 से, ठीक। और यहाँ पे मैं लिखूं 9, ठीक, तो 9 भी तो 9 से डिवाइड हो रहा है। यही चीज हमें समझनी थी। मतलब एक चीज और, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक और छोटा सा देखो, वही लेते हैं हम 81 को, 81 का जब फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये a का स्क्वायर है, मतलब ये a स्क्वायर, इसे सपोज करो ये 91 है, मतलब सॉरी 81 है, 9 का स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर मानो इसे। तो कह रहा है अगर a स्क्वायर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो भाई 9 को भी तो कर रहा है। देख लो, यही 3 इसे भी कर रहा है, यही 3 इसे भी कर रहा है। तो यही चीज हमें समझनी थी, अगर a स्क्वायर को p करेगा तो a को भी करेगा। यही थी हमारी ये थ्योरम। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे और उसे देखेंगे।